हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के बीच के दो मेजर डिफरेंसेस, जिनमें पहला डिफरेंस कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको समझने के लिए हम हेल्प लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कह रहे हैं जी? वो क्वेश्चन नंबर 3 में इट इज रिटन 1 2 4 2, आपको 2 by 2 एक मैट्रिक्स दे दिए और वो कह रहे हैं शो करिए जी ट्वाइस ऑफ ए का डिटर्मिनेंट 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए है। ये हमें प्रूव करना है, शो करना है। ठीक है जी, ए मैट्रिक्स दे दिया उन्होंने हमें। तो क्या मतलब है? अच्छा, एक चीज दिमाग में बच्चों के आती है कि जी सर ये 2a को में से 2a अगर 2 बाहर निकाल लिया जाए तो ट्वाइस ऑफ ए होना चाहिए, तो 4 कैसे आ गया? वेल, इसी पॉइंट को हम डिटेल में समझेंगे बच्चों। ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ए की मुझे जरूरत है, ऑफ कोर्स मेरे राइटिंग साइड में डिटर्मिनेंट ए मुझे चाहिए। ठीक है ना? तो डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए हमने इसको डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बना दिया और उसके बाद ये डिटर्मिनेंट तो हम कैलकुलेट करना जानते ही हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करा, माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स -6 आ गया जी हमारा। ठीक है, ये हमारा है डिटर्मिनेंट ए। ओके, अब एक और चीज जो हमें निकालनी है वो क्या निकालनी है? ट्वाइस ऑफ ए, क्योंकि मुझे उन्होंने ट्वाइस ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछा है। अगर ट्वाइस ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो मुझे ट्वाइस ऑफ ए मैट्रिक्स चाहिए पहले। तो मैं हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यस बच्चों, ये ध्यान है आपको। ठीक है जी, 2 जो बाहर है उससे मैं हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मुझे ये ट्वाइस ऑफ ए मैट्रिक्स मिल गई। अब मुझे अगर यहां से 2a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो क्या करूंगा जी? इसका डिटर्मिनेंट यानी इसका डिटर्मिनेंट, तो 2 4 8 4 इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो जी ये क्या हो जाएगा? अगेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, क्या दे देगा मुझे? 8 -24, सॉरी 32। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा? ये -24 आ गया। ओके जी, अब ये -24 आया है हमारा LHS। आप देख रहे हैं हमारा जो LHS है, LHS में ट्वाइस ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ही तो है। ठीक है, LHS इज ट्वाइस ऑफ ए डिटर्मिनेंट, दैट इज -24। ठीक है जी, अब RHS की बात कर लेते हैं। तो RHS कितना है हमारे पास? व्हाट इज RHS? RHS इज 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। कितना है जी? ये 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना निकाला बच्चों हमने? -6। तो क्या ये इक्वल आ गए दोनों? बिल्कुल आ गए जी। LHS एंड RHS इक्वल आ गए हैं, देयरफॉर इट इज वेरीफाइड। ये हमने वेरीफाई कर दिया बड़े ही आसान तरीके से। अब अगर हमने ये गलती की होती यहाँ पर बच्चों कि मैं ट्वाइस ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ये 2 बाहर निकाल करके और ऐसे कर देता तो ये गलत हो जाता। क्यों हो जाता गलत? क्योंकि यही डिफरेंस की हम बात करने जा रहे हैं बच्चों। मैट्रिसेस में तो ऐसा हो जाता था कि जी मैट्रिक्स का अगर k टाइम्स ऑफ a है तो एक कॉमन फैक्टर k बाहर निकल करके उसमें से मैट्रिक्स में से बाहर आ जाता है। ठीक है जी, अलग से k। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। रिमेंबर दिस, डिटर्मिनेंट में जब k बाहर आता है, k मतलब स्केलर, इस केस में 2 है, वो जब बाहर आता है तो k की पावर n लेकर के आ जाता है जी बाहर। n क्या है यहाँ पर? n मींस ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। समझिए इस बात को ध्यान से कि हमने यहाँ पर देखा ट्वाइस ऑफ ए का डिटर्मिनेंट एक्चुअली में 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट हुआ है। ये 4 और कुछ नहीं बच्चों, 2 टू द पावर 2 है। ये 2 टू द पावर 2 का लॉजिक क्या है जी? यहाँ पर 2 ये वाला है के। ठीक है जी, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो 2 है और जो ये वाला 2 है ये सेम है, मतलब के जो है यही है, ये के है, ये भी के है। लेकिन ये पावर 2 जो है वो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स यानी दिस डिटर्मिनेंट। तो ये यहां से डिफरेंस निकल करके आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जी मैट्रिक्स में तो के फैक्टर अकेला बाहर आ जाता था एज इट इज, लेकिन डिटर्मिनेंट में जब वो के बाहर निकालोगे तो के की पावर n साथ में आ जाएगी। रिमेंबर दिस डिफरेंस। ठीक है जी, मेजर डिफरेंस है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के अंदर। इसका इस्तेमाल, इसका यूसेज बहुत है, एमसीक्यूज में भी करेंगे और अदरवाइज आपका ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा। आ जाओ इसको भी समझ लेते हैं। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है। इसमें हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, 3 by 3 मैट्रिक्स दे रखी है। अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा, डिटर्मिनेंट की जरूरत है मुझे, ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो चाहिए ना, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे जी, इस मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में बना दिया जी। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट फॉर्म में बनाना तो आसान है जी, मैट्रिक्स को चेंज करके हमने ये वर्टिकल बार्स लगा दिए।
अच्छा, अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर किसके अलोंग एक्सपैंड करना चाहिए इसको हमें, ये आपको ध्यान है, एक्सपेंडिंग अलोंग रोज एंड कॉलम्स करते हैं हम लोग, तो इसको किसके अलोंग करेंगे जी, C1 के अलोंग कर दें, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा जीरोज हैं, 2 जीरोज है मतलब, ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा 2 ही तो हो सकते हैं, तीनों जीरोज होंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो हम इसका फायदा क्या होगा कि जी हमारा ये कैलकुलेशन बड़ी आसानी से जल्दी से हो जाएंगी, क्योंकि बाकी दोनों टर्म्स तो हमारी वैसे ही 0 हो गई, ठीक है जी, सेकेंड एंड थर्ड टर्म, तो उसको तो हमें शो करने की भी जरूरत नहीं है, तो 1 इंटू 4 माइनस 0, तो हमारा आंसर आ गया 4। ये हमने निकाल लिया जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बड़े आसान तरीके से। अच्छा, अब हमें एलएचएस निकालने के लिए थ्राइस ऑफ ए चाहिए पहले, तो थ्राइस ऑफ ए का मतलब जैसा हमने उसमें पिछले क्वेश्चन 3 में ट्वाइस ऑफ ए करा था, वैसे यहाँ पर थ्राइस ऑफ ए है। अब ये 3/3 है, तो कोई बात नहीं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिसेस के अंदर तो हमने जाना कि जी फैक्टर को किसी एक कॉमन मैट्रिक्स को किसी एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो हर एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई हो जाता है, जो कि डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है, रिमेंबर दिस, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं यहां से अगर 3a का डिटर्मिनेंट निकालना चाहूंगा तो वो क्या बन जाएगा, अगेन 303 036 1 ये किया हमने, डिटर्मिनेंट अगेन C1 के अलोंग एक्सपैंड कर दूंगा, 2 जीरोस है, तो अगेन एक स्टेप में हो जाएगा जी, कितना आ जाएगा, 12 3 36 माइनस 0, तो ये आ गया जी हमारे पास कितना हो गया 108, तो ये आ गया हमारा LHS, ठीक है जी। आप देख रहे हैं LHS में मैं क्या निकालना था, तो LHS ही हो गया ना, LHS इक्वल टू 3a का डिटर्मिनेंट जो हमने निकाल लिया 108, ठीक है जी। RHS कितना आ रहा है हमारे पास, RHS इज गिवन एज 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो 27 डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना निकाला हमने अभी 4, तो आ गया जी 108, तो LHS RHS वेरीफाई हो गए, दोनों इक्वल है, बिल्कुल जी क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। और साथ ही में ये वाला डिफरेंस अगेन इस क्वेश्चन में भी ये वेरीफाई हो गया कि जी थ्राइस ऑफ A जो है वो थ्राइस ऑफ डिटर्मिनेंट A, मतलब 3 बाहर नहीं आ जाएगा, रिमेंबर ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, बाहर क्या आएगा जी, जो कॉमन फैक्टर यानी k इस क्वेश्चन में कितना है 3, और k की पावर n बाहर आती है, तो n इस केस में कितना है, व्हाट इज n, n इज द ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट, ऑर्डर है जी 3, तो 3 पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a बन के बाहर निकलेगा, जो कि 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a, और यही हमने देखा 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a आया है। बात समझ में आ रही है बच्चों, इसको ध्यान रखेंगे कॉन्सेप्ट को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और अब हम बात कर लेते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बीच के दूसरे इंपॉर्टेंट डिफरेंस की। ये तुमने पहला डिफरेंस देखा, मैंने आपको बोला हम 2 डिफरेंस डिस्कस करेंगे आज, ठीक है जी। आ जाओ उसको भी एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं वैल्यूज ऑफ एक्स निकालिए अगर ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट इक्वल है। तो जी लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट तो मैं सीधा मल्टीप्लाई करके 2 माइनस 20 लिख सकता हूँ, और राइट साइड में भी इसको 2x को x से मल्टीप्लाई करा, 2x स्क्वायर माइनस 24 आ गया, तो ये तो मेरी एक इक्वेशन बन जाती है सीधा सीधा, माइनस 18 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 24, विच विल गिव मी 2x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा जी, 24 को इधर ले जाओ, 6 आ गया, x स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया जी 3, दिस गिव्स मी x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस √3। ये वैल्यूज आ गई जी, हमसे पूछा गया था, हम चाहें तो अपनी इस वैल्यू को अच्छा रहेगा वेरीफाई कर लें। कैसे कर सकते हैं जी, 2√3 मतलब दोनों है या नहीं है, दोनों आंसर ठीक है कि नहीं है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो मैं x की जगह पर पहले राइट हैंड साइड पे √3 पुट कर रहा हूं। तो देखो बच्चों, ये आप इमीडिएटली अपने आंसर को तो वेरीफाई कर ही सकते हैं ना, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो 3 2 6 माइनस 24, ठीक है, √3 3 इंटू 2 6, ये आ गया माइनस 18। क्या हमारा एलएचएस भी उतना ही है, बिल्कुल है जी, माइनस 18 ही निकाला था हमने, इसकी वैल्यू भी 2 माइनस 20, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसको माइनस √3 लेता तो आप देखोगे ये माइनस और ये माइनस तो कोई फर्क नहीं पड़ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा तब भी 6 रहेगा, तो इसका मतलब दोनों आंसर्स ठीक है हमारे, प्लस माइनस √3 इसकी वैल्यू हो गई। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जी, लेफ्ट हैंड साइड पे देखूंगा तो क्या आएगा, दिस विल गिव मी 10 माइनस 12, और राइट साइड में क्या आएगा 5x माइनस 6x, ठीक है जी। एक ही स्टेप का क्वेश्चन है जी, आपसे क्या ही पूछ रहे हैं वो इसमें क्वेश्चन में, x इक्वल टू 2 आंसर आ गया, एक स्टेप में वेरीफाई भी कर लीजिए जी, ये बन जाएगा 2 3 4 5, अरे ये तो दोनों बराबर ही आ गई, ठीक है जी। x की वैल्यू जब मैंने 2 पुट करी तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली सेम हो गया,
तो ये जब एग्जैक्टली सेम हुए हैं तो यहां से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा बच्चों। ये देखिए यहाँ तो सेम हो गए, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में √3 पुट करने पर जो डिटर्मिनेंट बना था वो एग्जैक्टली सेम नहीं आया था। डिटर्मिनेंट ये जो था, मतलब एलिमेंट्स 2 4 5 1, वैल्यू जरूर सेम आई थी ऑफ कोर्स, तभी इक्वल है बीच में, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि चारों एलिमेंट्स जो है कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल नहीं थे। तो यहां से डिफरेंस निकलता है बच्चों। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आपको याद है, जब हम ए बी सी डी एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स से एक्स वाई यू वी कुछ भी ले लें, अगर हम इनको इक्वल बोलते थे तो हम बोलते थे जी ए एक्स के बराबर होगा, बी वाई के इक्वल होगा, यहां से सी यू के बराबर होगा और डी जो है वी के बराबर होगा। यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते थे और वहीं से हम इक्वालिटी से फिर कुछ एक्स वाई की वैल्यूज निकाल लिया करते थे। ऐसे क्वेश्चन हमने देखे। लेकिन बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेंट जैसा कुछ नहीं है, मतलब इक्वल तो है, उसमें सिर्फ ये है कि इसकी इवैल्यूएशन की जाएगी और इसकी अलग से इवैल्यूएशन की जाएगी और दोनों को इक्वेट करके हमने एक्स की वैल्यू निकाली है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो यानी ये जनरली ऐसा नहीं होता है। तो हमें सिंपल वैल्यूज को ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों की वैल्यूज निकाल के और उनको इक्वेट कर देना है। क्लियर है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो भी देख लेते हैं। आ जाओ। अब ये तो सीधा सीधा एक एमसीक्यू दे दिया उन्होंने आपको जी। वो कह रहे हैं कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, एक्स की वैल्यू बतानी है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या हो जाएगी जी, एक्स स्क्वायर माइनस 36, और राइट साइड कितनी हो जाएगी 36 माइनस, अरे ये तो जीरो ही आ गया जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 36 जीरो है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो एक्स की वैल्यू आ गई जी +-6। ठीक है, आंसर अपना वेरीफाई कर लेंगे क्योंकि +-6 भी है, 6 भी आंसर है, -6 भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें से कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई ना करे। रख के देख लेते हैं। अभी देखा था पीछे √3 वाले क्वेश्चन में भी, जब दोनों नेगेटिव होंगे तब भी दोनों का प्रोडक्ट 36 होना है। ठीक है, और वैसे भी यहाँ देखें तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो गए हैं 6 वाले केस में, लेकिन -6 वाले केस में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, बट डिटर्मिनेंट की वैल्यू जरूर इक्वल हो गई है। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये ठीक है, +-6 दोनों ही करेक्ट हैं। क्लियर है बच्चों। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था ये वाला, और इनफैक्ट 4.1 पूरी ही सीधी सी एक्सरसाइज थी। बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस थे, तो ये हमने कवर कर लिया है। अब इसकी आगे की एक्सरसाइज 4.2 के लिए अगली स्क्रीन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करिए, मैं आपको वहीं मिलता हूं।